मैरिज एज 23 साल होती है और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। तो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हो? व्हाट्स योर नेम? आई एम शरयू चोपड़े एंड आई एम फार्मासिस्ट। Okay. एंड आज यहाँ पर मैं सारे एमपीएससी एस्पिरेंट की आवाज़ बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। अच्छा। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया। फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी, वी वॉन्ट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज एमपीएससी हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो एमपीएससी देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब। हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100%। सर, ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा। यस। और कुछ बोलना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ बोलो। मैंने, टाइम लिमिट है। डोंट वरी, टाइम इज देयर। बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके। अभी ये पॉलिटिकल हो जाएगा सर। ज्यादा पॉलिटिकल मत बोलो। हाँ, बेटर नॉट डू पॉलिटिकल। इसीलिए तो चुप हूँ मैं सर। ठीक है, ओके। हमें री एग्जाम चाहिए सर, आप कुछ तो बोलो। यहाँ पे बहुत सारे एमपीएससी के एस्पिरेंट्स आए हैं, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप री एग्जाम के बारे में मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज, उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड B ग्रेड में है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मुझे बताना एग्जैक्टली कैसे मदद कैसा हुआ। यस, मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स, वो जो है प्रूफ, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो शुरुआत में मैंने कहा कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। रेप बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। ये घटनाएं जो है रेप की या छेड़खानी की है, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसे उठा करके और एफआईआर करा देते हैं, क्या इसने मुझे रेप किया। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी,
एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड my message to you, simple message: be loud, be proud, and fight for your space in society. Hello? Huh? We'll do it. I'll just do it. Come. हेलो सर। Hello. देश में लोकशाही आज लग रहा है। एक मिनट। ताई का नहीं तो Grab my hand. आई शपथ। Spread out a little bit. Go like this. पुढे थांबू शकतो आपण। Thank you. सर, Lovely. अभी करते हैं. We'll just finish. When we finish, you talk to me then. Okay? Now it's finished. Lovely to meet you. मुझे बुला लो. हाँ जी एवरीबॉडी, थोड़ी आवाज हो जाए सर के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गो। थोड़ी और एनर्जी। पुणे एनर्जी कहाँ है? I'll ask you a thing. Yeah. We just address them in Marathi saying Pune Manje Prem. Okay. It means Pune means love. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. I'll ask you. Yeah? And I say Pune Manje Prem. You have to all say it. We'll just do it. We'll just do it. ओके एंड नाउ गर्ल्स सुनो, सर पुणे में आए हैं तो पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज सर। Pune Manje Prem. Thank you. पुणे मंजे प्रेम पुणे बोल मंजे दिया प्रेम। guys। से- क्या बात है। थोड़ी और आवाज हो म्हणजे जाए। प्रेम, पुणे म्हणजेच प्रेम। Pune Manje Prem. Love you all. Thank you. Good night. Well, there is still something else, sir. There is okay. There's Tell me. still something There's else. the selfie.
There is, that definitely is, but there's something else also. Okay. क्योंकि आपने कहा पुणे मंजे प्रेम, and what is that? अच्छा, पुणे तिथे काय उणे? वो भी है. But क्योंकि सर ने ये कहा, हमने सर के लिए भी एक सरप्राइज रखा है. अच्छा. We have a surprise for you. Ladies, do you mind coming onto this side? Ma'am, do you mind coming onto that side? We have a surprise for you, sir. क्योंकि आप पुणे में आए हैं, the send off to you should be Pune style. Okay. Here we go. Bring them in. Pune style celebration then. Let's go. We walk out. Pune ready ho?